नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लोकतंत्र और मीडिया की निरंतर बदलती चुनौतियां इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। मनीष चंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को लिखा है। मनीष चंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 1983 में पैदा हुए। स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य से किया, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद एमफिल की, पीएचडी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से। देश भर की पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं और पत्रकारिता की लोकतंत्र में क्या भूमिका है वह भी तब जब लोकतंत्र की चुनौतियां दिनों दिन बदल रही हैं, इस पर उन्होंने दृष्टि डाली। उनका कहना है कि बचपन से ही उनको इस बात की जिज्ञासा थी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वह अपने को किस रूप में स्वाधीनता काल के बाद से स्थापित करता रहा और उसमें कितने बदलाव आए। आखिर कौन सी चुनौतियों से यह समाज या लोकतंत्र दो चार होता रहा और मीडिया भी किन चुनौतियों और किन स्थितियों से दो चार होती रही और कहां से चलकर आज यहां तक पहुंची है, यह उनकी दृष्टि का विषय था और इसी को उन्होंने इस पुस्तक में दर्ज किया है। इस पुस्तक के लिए उन्होंने तमाम तरह के शोध का सहारा लिया है, साक्षात्कार का सहारा लिया है। मुख्य प्रविधि जो है, मुख्य जो इस पुस्तक को लिखने का तरीका है वह यह है कि उन्होंने विषय तय किया, प्रश्न तय किए और मीडिया जगत के जाने माने लोगों से साक्षात्कार किया। प्रश्नावली की शैली में संपादित करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और बाकायदा पत्रकारिता के इतिहास के साथ उन्होंने ये इस बात का उल्लेख किया है कि आखिर हमारा जो दौर है उस दौर में पत्रकारिता कैसे पहुंची। उन्होंने शुरुआत में जो लिखा है कि मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली और अनिवार्य शर्त है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र और मीडिया का बहुत अच्छा संबंध है। शिक्षा, समाज व्यवस्था, कला और संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों पर चूंकि पूंजी का प्रभाव है और यह पूंजी का प्रभाव जो है वह न केवल दूसरे क्षेत्रों में लोकतंत्र पे दिखता है, राजनीति में दिखता है, बल्कि मीडिया पर भी दिखता है। और मीडिया, राजनीति, चुनाव, जन आंदोलन, शिक्षा, साहित्य, हर वर्ग चूंकि प्रभावित है और हर वर्ग के लोगों ने मीडिया को प्रभावित किया है, इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को प्रश्नावली के तर्ज पे उनसे बात की है। इस पुस्तक में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनमें राजकिशोर, हरिवंश, राम बहादुर राय, कमर वहीन नकवी, विश्वनाथ सचदेव, निर्जा चौधरी, आनंद प्रधान, प्रमोद जोशी, राहुल देव, विजय दत्त, श्रीधर, रामकृपाल सिंह, प्रदीप सिंह, प्रियदर्शन, प्रांजलधर, प्रताप सोमवंशी, राम मोहन पाठक, जगदीश उपासने, राम शरण जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बालेंद्र शर्मा दादीज, ओम थानवी, बलदेव भाई शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कृष्णदत्त पालीवाल, अशोक वाजपेयी, जितेंद्र श्रीवास्तव, आनंद कुमार, कैलाश चंद्र पंत, पुष्पेश पंत, कुमुद शर्मा, एम.वाई. कुरैशी, स्वामी अग्निवेश, मेधा पाटेकर, अनुपम मिश्र, के.एन. गोविंदाचार्य, डी.पी. त्रिपाठी, अतुल कुमार अनजान और अच्युतानंद मिश्र जैसे लोगों से न केवल उन्होंने बात की है बल्कि उनको समझा है और मीडिया और कारपोरेट जगत के अंतः संबंध से इस पुस्तक की शुरुआत की है। विशद पुस्तक है, बहुत सारे खंड हैं, अलग अलग बयान दर्ज हैं, अलग अलग घटनाक्रम पर उन्होंने बात की है। उन्होंने मीडिया का जो प्रभाव है हमारे आधुनिक समय में समाज पर और मीडिया के स्वरूप को लेकर लोगों ने क्या सोचा विचारा है और उस पर पत्रकार जगत, समझदार जगत, बौद्धिक जगत या हम कहें कि ताकतवर जगत क्या सोचता है, इसका भी उल्लेख किया है। 9 अध्याय इस पुस्तक में है, जिसमें एक का उल्लेख मैंने कर दिया है। बाकी जो अध्याय हैं वैकल्पिक मीडिया का स्वरूप और संभावनाएं, मीडिया शिक्षा, संगतियां और असंगतियां, मीडिया और प्रेस काउंसिल की भूमिका, भाषा, साहित्य और मीडिया के सरोकार,
मीडिया और जन सरोकार, मीडिया और जन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य तथा विश्वसनीयता, मीडिया और चुनाव आयोग की जनतांत्रिक समीकरण, संसदीय लोकतंत्र और मीडिया, यह उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही जिन लोगों से उन्होंने साक्षात्कार किया है उनका भी एक छोटा संक्षिप्त परिचय उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। चित्रा मुदगल से शुरू किया है उन्होंने, और आखिर उन्होंने कुल 40 नाम जो है इस पुस्तक में उन्होंने अतुल कुमार अंजान तक उनका परिचय भी दिया है। मनीष चंद्र शुक्ल की यह पुस्तक सस्ता साहित्य मंडल ने प्रकाशित की है। मूल्य है 500 रुपये और पृष्ठ संख्या है 334। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले, भारतीय लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को समझने वाले लोगों के लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है, खासकर छात्रों के लिए, पत्रकारिता के छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए, हिंदी के शोधार्थियों के लिए, और हमारे समूचे आज़ादी के बाद से आज तक मीडिया में जो बदलाव आया उसको समझने के लिए यह पुस्तक खरीदी जा सकती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोरोना का समय है, तीसरी लहर आ चुकी है। आप अपना ख्याल रखें, घर में हैं तो अच्छी पुस्तकों के साथ बिताएं। धन्यवाद।